मैं डॉक्टर बीवी सिंह माई मेडिकल 101 चैनल से आज मैं आपको नीट क्या है और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और नीट से पहले क्या स्थिति थी वो भी आपको बताऊंगा। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। इसमें क्या है, जितने मेडिकल के टेस्ट हैं एक टेस्ट कर दिया है डॉक्टर बनने के लिए। आपको ये टेस्ट पास करना, फिर आप बीएमएस बनिए, बीडीएस बनिए, एमबीबीएस बनिए, ठीक है। लेकिन नीट से पहले क्या स्थिति थी वो मैं आपको बताता हूं पहले, उसके बाद फिर नीट को शुरू करते हैं। नीट बनने से पहले कम से कम 90 ऐसे एग्जाम थे जो हिंदुस्तान के मई जून के महीने में संडे को या सैटरडे को होते थे। अब एक बच्चा, एक पेरेंट्स संडे में पूरे एक जो संडे होता है उसमें 8-8, 9-9 टेस्ट हो जाते थे। बच्चा तो एक ही दे पाएगा, बाकी 8-9 छूट जाते थे। और ये सब जानते मई जून के महीनों में, मई में ही होते हैं ज़्यादातर, जून में तो लास्ट जून में रिजल्ट निकल जाता है। हर स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम होता था। एम्स का अलग होता था, जिप मार्क का अलग होता था, एफएमसी पुणे का अलग होता था, बीएमसी बिल्लौर उसका अलग होता था। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना आपको एक कर दिया जाए, तब नीट की उत्पत्ति हुई। फीस में बहुत खर्चा था, बहुत पैसा खर्च होता था। एक देश एक एग्जाम के पैटर्न पर नीट का बनना शुरू हुआ। तो नीट को कराता कौन है? एक एजेंसी है जो नीट को कराती है। उस एजेंसी का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह दोनों को कराती है, इंजीनियरिंग मान ली जेई मेंस कोई कराती है और एमबीबीएस यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग का ये एक एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इंजीनियर की भी टेस्ट लेती है और डॉक्टर बनने के लिए। तो इंजीनियर के लिए तो वही है जेई मेंस और डॉक्टर के लिए नीट एमबीबीएस, ठीक है। नीट पास करेंगे, नीट पास करके क्या बनेगा आप? नीट यूजी। नीट यूजी से क्या क्या आपको डिग्रियां मिलती हैं? कौन कौन डिग्री कर सकते हैं नीट यूजी से? समझ ना, नीट यूजी से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। इसमें भी थोड़ा अंतर है। एमबीबीएस, बीडीएस को तो अलग काउंसलिंग होती है और बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस इसकी आयुष डिपार्टमेंट काउंसलिंग करता है। लेकिन बच्चे जो क्वालिफाइड होते हैं वो नीट के थ्रू होते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग होती है तो एमबीबीएस, बीडीएस अलग हो जाते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ये आयुष डिपार्टमेंट ले लेता है। इनकी काउंसलिंग आयुष करता है, ठीक है। अब नीट पीजी क्या होता है? जब आप नीट यूजी में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस कर लेंगे तो आगे के लिए फिर जो नीट यूजी होता है तो उसमें क्या, कौन सी डिग्रियां मिलेंगी? उसमें एमडी, एमएस और एमडीएस। आपने सुना डॉक्टर बीडीएस, बीडीएस का एमडीएस। एमडीएस की भी सीट नीट पीजी से निकलती है, उसका भी एग्जाम देना पड़ता है। तो मोस्टली मैं जो आज बात करूंगा नीट यूजी की, ठीक है। नीट यूजी के फॉर्म जो निकलते हैं नवंबर में निकल आते हैं और इसकी एग्जाम डेट होती है आपकी मई में और रिजल्ट निकलते हैं लास्ट जून में। और फिर काउंसलिंग जुलाई में काउंसलिंग चलती है, अगस्त तक चलती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की, और फिर सितंबर से क्लास शुरू हो जाती है। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे की? जो बच्चा आपका 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कास्ट के लिए, और जनरल कास्ट का बच्चा है फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो उसके 40% होने चाहिए। एससी, ओबीसी, एसटी के 40% होने चाहिए। अब क्या है, मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट हैं। एज लिमिट है 17 से 25 और रिलैक्सेशन है 5 साल का एससी, एसटी, ओबीसी, यानी एससी और ओबीसी 30 साल तक के बच्चे भर सकते हैं। अटेम्प्ट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अटेम्प्ट 3 बार है या अनलिमिटेड है? 2017 में कोर्ट का मैटर था, 2017 में कुछ हुआ था, केवल 3 बार दे सकते हैं। लेकिन बच्चे लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट से आज की डेट में अनलिमिटेड कर दिया है नीट को।
अटेम्प्ट अनलिमिटेड, इसका ध्यान रखें अनलिमिटेड, पहले इसमें कंफ्यूजन था कि 3 साल का। अब क्वेश्चन पेपर कैसे रहते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी और बॉटनी के, हर के क्वेश्चन 45 आएंगे हर सब्जेक्ट के। फिजिक्स के 45 होंगे और एक मार्क्स कितने होंगे 180, और इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1, और सही मार्क आप करेंगे तो आप 4। तो समझिए 5 नंबर, अगर आपको एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो सीधा 5 नंबर का नुकसान होता है। ऐसे केमिस्ट्री के 45 होंगे, मार्क होंगे उनके 180, जूलॉजी में 45 क्वेश्चन आएंगे, 180 मार्क्स होंगे, बॉटनी में 45 आएंगे, और जूलॉजी और बॉटनी को मिला दें यानी बायोलॉजी शब्द बनता है, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी में पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसी स्थिति है आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल निल है तब भी डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से बन पाएंगे क्योंकि फिर उसको नंबर कम रह जाते हैं। चलिए वो अलग वीडियो होगा, वो जानकारी अलग होगी। कुल मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी 45 के क्वेश्चन आएंगे और 180 के मार्क्स होंगे। इसका टोटल बैठता है 720 नंबर। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, क्यों थ्योरेटिकल नहीं होंगे, टिक करने होंगे आपको। और अभी तक एग्जाम ऑफलाइन है, लेकिन कोरोना की स्थिति में मुझे लग रहा है कहीं ऑनलाइन ना हो जाए। फिर भी ये अब जो 2020 का है जुलाई में उसकी डेट दी गई है। 3 घंटे का समय रहता है, बच्चे 3 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के जो 45 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने होते हैं। लैंग्वेज सुनिए, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ऑल इंडिया में कहीं भी आप भर सकते हैं, लेकिन आप मराठी में भरना चाहें तो क्या होगा, जी हाँ भर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम देने जाना कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में। जैसे आप यूपी में रह रहे हैं, आप चाहते हैं मराठी भाषा में भी आ जाए, इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, प्लस इंडियन लैंग्वेज में से एक ही सिलेक्ट करनी है आपको। आपने मान लो मराठी सिलेक्ट कर ली, इंग्लिश और मराठी, तो इंग्लिश और मराठी के लिए फिर आपको महाराष्ट्र में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आसाम में भर तो देंगे यूपी, लेकिन आपको आसामी के लिए जो स्टेट में बोली जाती है उसी स्टेट में जाना होगा। इसीलिए एवरग्रीन जो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी हर स्टेट में आनी जानी है। एप्लीकेशन नवंबर में आ जाती है, मई में टेस्ट होता है, जून में रिजल्ट निकल आता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सारा सिस्टम चेंज हुआ है, बच्चे भी परेशान हैं, और इस चीज का कुछ लोग बच्चे फायदा भी उठाएंगे और कुछ को नुकसान भी हो सकता है। तो ये मैंने छोटी जानकारी आपको नीट क्या होता है उस पर दी है, और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर आपको जानकारी दूंगा। इस चैनल को रनिंग कराने में मेरे भाई डॉक्टर आरपी राजपूत साथ रहेंगे चैनल को रनिंग कराने में। वो भी नीट से संबंधित डॉक्टर कैसे बने उस पर जानकारी देंगे, क्योंकि उनका और गहन अध्ययन है, उनका मेडिकल कॉलेजों में उनकी अच्छा नॉलेज है, उनको काउंसलिंग अच्छी नॉलेज है। और मैंने कोशिश की सब्जेक्ट पर कोशिश पकड़ने की, तो सब्जेक्ट मेरे रहेंगे, और मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग पर डॉक्टर आरपी राजपूत हेल्प करेंगे आपको। तो 2 डॉक्टर मिलकर आप लोगों को डॉक्टर बनने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर बनना कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ आप सोच लीजिए और दिल और दिमाग में बैठा लीजिए हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना तो बहुत आसान है, क्योंकि हर आदमी के अंदर डॉक्टर छिपा हुआ है, बस उसको आपको मेहनत करके थोड़ा सा निखार करके बाहर लाना है। हर आदमी अपना इलाज करना चाहता है, हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है, तो डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है। आप मेरे चैनल पर आइए और मैं गारंटी देता हूं आपको, आप 100% डॉक्टर बन के इस चैनल के माध्यम से निकलेंगे। और खाली डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर बन जाएंगे, फिर आपकी हेल्प की जाएगी, आपको कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा, फिर आप और नीट पीजी की तैयारी कैसे करें, फिर आप नर्सिंग होम कैसे चलाएं, और नर्सिंग होम चलाना या डॉक्टरी करना एक ऐसे मैं प्रोफेशन जुड़ा हूं, इज ए आर्ट। बहुत अच्छे डॉक्टर अच्छा नर्सिंग होम नहीं चला पाते हैं, और मीडियम क्लास के डॉक्टर बहुत अच्छा नर्सिंग होम चला जाते हैं। तो डॉक्टरी क्या है, एमबीबीएस करने के बाद, एमडीएस करने के बाद, ये आपकी आर्ट है, कला है।
कितना आप इसको रनिंग करा पाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।